Hello bachcho, let's read this question. The question says, if the points A -132 and B 42 -42 -2 and C 55 lambda are collinear, then the value of lambda is A 5, B 7, C 8, D is 10. तो यहाँ पे हम कुछ की कंसेप्ट यूज करेंगे, उनको पहले देख लेते हैं. की कंसेप्ट. If points are collinear, if points are collinear, then they will lie on the same line. They will lie on same line. This is the first point that we are aware. Same line. This is the first. And second one, line passes through two points, namely x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. यहाँ पर मैं ये y2 लिख रहा हूँ. सो हम पहले दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे और फिर सी को उसमें पुट अप कर देंगे और वैल्यू ऑफ लैम्डा को फाइंड आउट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो हमको जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं. गिवन पॉइंट्स आर A -132, B -4, 2 -2 एंड सी पॉइंट हमको दे रखा है जिसमें से कि हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, वो है 5 लाख. राइट. सो पहले मैं इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लेता हूं, ऑफ लाइन ए बी, वही इजी रहेगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो जाएगी x प्लस 1 divided by -4 plus 1, that is -3, y minus 3, 2 minus 3, that is -1, z minus 2, -2 ये तो 0 हो गया, -2 0, -4 और सभी पे ये माइनस माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो गया. तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 divided by 1 that will be equal to z minus 2 divided by 4. अगर मैं इसको लैम्डा ले लेता हूँ, सॉरी लैम्डा मत लीजिए, कुछ और ले लीजिए. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर नहीं भी लिखे तो कोई परेशानी नहीं है, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो. सो इससे मेरे को क्या मिलने वाला है कि एनी पॉइंट, नहीं इसको भी नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए डायरेक्टली उस पॉइंट को पुट अप कर देना चाहिए.
राइट, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, सो देयरफॉर पॉइंट सी will lie on AB। और जब ये पॉइंट लाई करेगा तो हमको क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो हमको मिलने वाला है 5 लैम्डा है, तो हमको मिल जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 - 3 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू लैम्डा -2/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा ओवर, ओके, लैम्डा -2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 1 6 2, एंड ये भी दे देगा हमें 2 और ये भी दे देगा लैम्डा -2/4। तो हम किसी भी 2 के बराबर करके और इसको हम निकाल सकते हैं, लैम्डा -2 divided by 4 is equal to 2, and this is giving you lambda is equal to 10. 4 times 2 8, and so 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. So therefore our option D is correct. Option D is correct. Right? इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। लैम्डा का वैल्यू हमें पता करना था, लैम्डा का वैल्यू हमने 10 निकाल लिया, और वो जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमें, राइट। और देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, या सो दिस इज ऑप्शन डी, this is the correct option, that is 10. Hope you have understood the question. Best of luck. Thank you.